देखो डोपिंग का क्या मतलब है, सेमीकंडक्टर की डोपिंग किसे कहते हैं कि इंट्रिंसिक, देखो याद हो गया होगा आपको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर जो निकल रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी बैंड गैप उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डेफिनेटली कम है, इसलिए वो सेमीकंडक्टर है। तो इंट्रिंसिक वो है जो आपके बिल्कुल प्योर निकले, बट वो काम के नहीं है, हमारी कंडक्टिविटी वैल्यूज बहुत कम है और हमारा प्रॉपर कंट्रोल नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स पर। ठीक है, तो इसलिए जानबूझकर हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस डोपिंग कहलाती है। ठीक है। और जो आप डो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, दोज आर कॉल्ड डोपेंट्स। ठीक है। तो अब डोपेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी भी कंडीशन है कि आप ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम आप डोपेंट यूज कर लें। ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है डोपेंट्स कौन से हो सकते हैं। देखो एक तो आपको क्या करना है, डोपिंग में आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जैसे सिलिकॉन का है, ठीक है ना, तो सिलिकॉन को रिप्लेस करना होगा। तो एक तो डोपेंट का साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है। तो साइज डिफरेंस पे नहीं हो सकता, इसलिए आप जैसे ये आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का ग्रुप है, तो आप ये बोरोन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली से ही मटेरियल ले सकते हैं डोपिंग के लिए, क्योंकि इनका साइज, नहीं तो बहुत दूर चले जाएंगे इनसे तो साइज में काफी डिफरेंस आ जाए। ठीक है। तो पहले तो उसका साइज क्या होना चाहिए, उसी के आसपास होना चाहिए जितना कि उस एटम का है, तभी उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाके वो उसको रिप्लेस कर पाए। ठीक है। तो दो तरह के हो सकते हैं डोपेंट आपके, एक तो हो गया आपका डोनर इम्प्योरिटीज और एक हो गई एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। तो देखो ये वाले जो होते हैं ना, ये फास्फोरस आर्सेनिक, ठीक है ना, ये आपके बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो ये है कहलाते हैं डोनर या पेंटावेलेंट या एन टाइप। ठीक है। तो जब आप इससे डोपिंग करते हो, नाइट्रोजन फैमिली में जो मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनसे अगर डोपिंग करोगे, तो जो आपका मटेरियल बनता है दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। एंड दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, एंड जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा कंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और अगर आपने डोपिंग के लिए इस फैमिली को यूज किया, एल्यूमिनियम या बोरोन को इस यूज करते हैं आप, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहलाती है। ठीक है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कहलाती। ठीक है ना। अभी देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन देती है और ये इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है कि इसको एक्सेप्टर बोल देते हैं, इसको डोनर बोल देते हैं। और वैकेन ये वैलेंसी आपको बताइए, तो इसलिए ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज है, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। इसको डोपिंग के बाद जो मटेरियल बनेगा दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो अब हम इनकी कंडक्टिविटी देखेंगे या कैसे इनमें डोपिंग होती है। ठीक है। अब जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे कि सिलिकॉन का जो ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, उसमें देखो यहाँ पर ये फास्फोरस से रिप्लेस हो गया है। ठीक है ना। फास्फोरस से रिप्लेस हो गया। अब इसके पास शायद 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 ने तो शेयर करके बॉन्ड बॉन्ड बना ली। ठीक है ना। देखो 4 बॉन्ड तो बन गए ना इसके सिलिकॉन के साथ। आपने क्या किया, आपको पेंटावेलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो बेसिकली सिलिकॉन का जो भी था आपका मटेरियल, उसके ऊपर से फास्फोरस की वेपर्स पास करते हैं। ठीक है। तो फास्फोरस एटम्स की क्या होती है, उसमें डोपिंग हो जाती है, फास्फोरस उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है। तो रिप्लेस कर दिया इसने, तो आपका क्या होगा, ये बॉन्ड बन गया इसका। ठीक है। ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, क्योंकि इसका 4 5 थे ना, तो 4 ने बॉन्ड बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, तो आपके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो बढ़ गया। ठीक है। तो जो पहले वो बहुत कम थे, अब उतने कम नहीं है। बट देखो इसमें डोपिंग में मतलब बहुत सारे एटम्स आए होंगे, ऐसा नहीं है कि या दो एटम है। ठीक है। लाखों करोड़ों अरबों एटम्स की बात है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब इसमें डोपिंग से जो जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन, इन्होंने वैकेंसी को भी फिल किया होगा, तो होल्स और कम हो गए होंगे। ठीक है। पहले तो देखो जनरेट ही कम हो रहे हैं, क्योंकि वो होल्स तो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, केवल थर्मल एनर्जी से जो ब्रेकिंग हो रही है।
और इलेक्ट्रॉन्स तो आपने ऐड भी करें, जो इम्प्योरिटी ऐड करा है हर उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी बढ़ रहे थे और बाकी जो इलेक्ट्रॉन आए उन्होंने इस होल्स की वैकेंसी को भी फिल कर दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें सब लिखी हुई है पॉइंट वाइज, आप नोट्स में लिख सर एक लेना। बार ये एन टाइप सेमीकंडक्टर वापस बता दो क्या, मैंने नेट लग गया था। हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि आपने पिन फॉर नाइट्रोजन फैमिली वाला यूज किया है। ठीक है, तो पहले जो मैंने यस सर। आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाई थी, इसमें यहाँ पर भी सिलिकॉन दिखाया था कि नहीं? बताओ हाँ यार, सर। सिलिकॉन था। हाँ। अब यहाँ पर क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस ने हाँ। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज कर लिए अपने बॉन्ड बनाने में। हाँ सर। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, पेंटावेलेंट नहीं, तो एक हाँ इलेक्ट्रॉन पेंटा। इसका फ्री हो गया, तो ये फ्री होके क्या हो गया, तो उसमें चला गया कंडक्शन बैंड में, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए आपके। ठीक यस है? सर। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं ये क्या करेंगे, जो ऑलरेडी जो होल्स वैकेंसी थी उनको भी फिल करेंगे। ठीक है ना, हाँ सर। वैकेंसी को भी फिल करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होल से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। यस ठीक है, सर। तो कोर स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी इसकी, कोर स्ट्रक्चर हो जाएगी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो आप, इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से तो क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया ना। तो ये ध्यान रखना, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कभी कोर स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी ने बना रखा है, इस तरह के डायग्राम बना रखा है, अभी क्या होती है कोर स्ट्रक्चर पता नहीं। ठीक है, बट जो भी है डायग्राम में यही स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, बाकी एटम दिखा दिए होंगे। बट ये ध्यान रखना कि अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की कोर स्ट्रक्चर कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और आप सोचो ये एन टाइप है तो यहाँ तो नेगेटिव आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर क्या चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें अब सिलिकॉन को बोरोन रिप्लेस करेगा। तो इसने बना तो लिए बट एक जगह यहाँ पर वैकेंसी रह जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर एक वैकेंसी रह जाएगी, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे ना इसके पास, इसने रिप्लेस तो कर दिया बट यहाँ पर वैकेंसी रह गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उनको भी खा जाएंगी, जैसे वहां पे होल को खा गया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इस तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे आपके जो क्रिएट हो रहे थे बॉन्ड ब्रेकिंग से, वो काफी कम हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू होल्स। तो यहाँ पर जो मेन चार्ज कैरियर बना एन टाइप में, क्या बना, वो इनके नाम से मिलता जुलता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, पी टाइप में होल्स बनेंगे। ठीक है, एन टाइप का मेन चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेन चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। और इसमें जो आपकी कोर स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब लेगा यहाँ से, ये होल जो वैकेंसी क्रिएट हो गई, पास से इलेक्ट्रॉन अगर आया तो इस पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसकी कोर स्ट्रक्चर में आप क्या बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। ठीक है ना, इसकी कोर स्ट्रक्चर में आप क्या दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। तो आपको ये 3-4 बातें ध्यान रखनी है डोपिंग के बारे में, कि डोपिंग के लिए हम पास वाले ग्रुप यूज कर रहे हैं, क्योंकि साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली वाले फास्फोरस आर्सेनिक यूज कर रहे हो, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। और अगर आप बोरोन एल्यूमिनियम ये यूज कर रहे हो तो दैट विल फॉर्म योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी, जिसका रीजन आप बिल्कुल नहीं समझ सकते बट ध्यान जरूर रखना है। ठीक है ना, ये डायग्राम गिवन है और कुछ एक्सप्लेन है नहीं इसके बारे में। ठीक है, बट ये पूछ सकता है, पूछता ही है कि जो आपका डोपिंग का एनर्जी लेवल है डोपेंट का, ठीक है ना, वो एन टाइप में और पी टाइप में कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो एन टाइप में आपका डोनर इम्प्योरिटी होगी एन टाइप में, तो उसका एनर्जी लेवल किसके पास रहता है, कंडक्शन बैंड के पास रहता है। देखो ये बहुत बड़ी कहानी है एनर्जी लेवल और उसकी, वो अपन को बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, तो जितना अपन को लिखा है वो हमको ध्यान रखना है। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप क्या है आपका, कि आपका जो डोपिंग वाला एनर्जी लेवल है वो कहाँ होता है, ये पूछा जाता है बिल्कुल। तो डोपेंट अगर आपका क्या है, एन टाइप है, ठीक है, तो उसमें एन टाइप है मतलब डोनर इम्प्योरिटी है, तो डोनर इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल है ना सर, हाँ, जो इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी डाली है। ऐड करिए, इम्प्योरिटी आपने जैसे फास्फोरस ऐड करा है तो उसका जो एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, डोनर इम्प्योरिटी का, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे दिखाया था।
और जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है आपका बोरोन फैमिली, बोरोन एल्यूमिनियम, जिनसे आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल ड्रॉ करो आगे आपके, तो क्या ड्रॉ करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो फिर आपको ये ड्रॉ करना होता है, फिर आपको नहीं समझ आएगा, नहीं याद रखोगे, ठीक है ना। कोई ऐसा प्लॉट लॉट नहीं है। आपसे पूछा जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करो, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है ना। वैलेंस बैंड दिखा दो, कंडक्शन बैंड दिखा दो, यहाँ पर बस ईडी दिखा दो, ये डोनर इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछ रहा है, एनर्जी लेवल बनाओ, तो एनर्जी लेवल क्या है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ पर आप क्या दिखा दोगे, ई दिखा दोगे। इसका जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, उसका जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, ठीक है। तो ये दो चार बातें आपको याद रखनी है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। लिखने का तरीका है, अब ये जो आपको लिखना है पॉइंट वाइज, एन टाइप इज डोप विद ए पेंटावेलेंट, तो +5 वैलेंसी आएगी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विद 4 सिलिकॉन नेबल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो डोपेंट इज डोनेटिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन एंड इट इज कॉल्ड डोनर एम्पियर। तो ये पॉइंट वाइज आप नोट्स बना लेंगे और इस तरह से लिख देंगे। अगर आपको कोई कंडक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन करने को कहता है, जो कहता है बोर्ड में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन यही है कि आप बोलेंगे इस तरह का रिप्लेस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, होल्स के नंबर बहुत कम हो गए। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये आपकी डोनर इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, और फाइनल इस तरह से आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी लिख सकते हैं। ये कोर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना दें जरूर। पी टाइप में नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये आपके नोट्स में हेल्प करेंगी, ये सारी चीजें बता मैंने सब दी हैं आपको, ठीक है। तो इन एन टाइप पी टाइम क्रिस्टल रिमेन्स एन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी है, चार्ज ऑफ एडिशनल चार्ज कैरियर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द आयोनाइज्ड कोर्स इन द लेटिस। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये 6 पॉइंट तक लिख देंगे, ठीक है। ये इनसे लास्ट वाला पॉइंट गलत है? क्या कह रहे हो, ये लास्ट वाले पॉइंट में क्या दिक्कत है? लास्ट वाले पॉइंट आपके समझ में आ रहा है तो लिख देंगे, आप नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी रहती है क्योंकि कहीं से कुछ आया तो है नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज तो ऐड किया नहीं हमने, ठीक है। हाँ सर। बट जो आपने अच्छा। कोर पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है, बस ऐसा नहीं है उससे कि नेगेटिव चार्ज आ गया, कहीं आप गलत समझ जाए, ठीक है। ठीक ठीक है सर। बस उस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और एक ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट ओवरऑल मटेरियल चार्ज न्यूट्रल है, ठीक है। अब बैंड स्ट्रक्चर मैंने बना दिया आपको, पहले ही बता दी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपको मैंने बताया कि ये हमेशा फॉलो होगा, तो इसमें एनी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर रहेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे एन आई को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। और ये कुछ मैंने आपको एनर्जी बैंड गैप दो तो याद करा दिए, जैसे कार्बन इंसुलेटर है तो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया, ठीक है। और जो मेटल्स में होता है एनर्जी बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, तो बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। ये एनसीईआरटी का ही है, देखो सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है इतने एटम्स पर मीटर क्यूब, तो इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कितने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, बिल्कुल आएंगे, मेंस में आते हैं, ठीक है। प्योर सिलिकॉन एटम था, उसमें इतने पर मीटर क्यूब, तो ये आपका क्या है, स्मॉल एन हो गया एक तरह से, ठीक है ना। पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, तो आपका 1 ppm कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आता है आपको कि 10⁶ सिलिकॉन एटम्स। 1 ppm का मतलब है 10⁶ सिलिकॉन एटम्स में एक आपका आर्सेनिक का आ जाएगा, समझ रहे हो। 10⁶ सिलिकॉन एटम्स में नंबर ऑफ एथ कितने आ गए, 1 आ गए। तो पर मीटर क्यूब इतने एटम्स हैं तो कितने एस हो जाएंगे उसमें, 1/10⁶ इंटू 5 इंटू 10⁻20। सिंपल सा है ना, 1 ppm कंसेंट्रेशन, ये समझते हैं आप लोग अच्छी तरह, ठीक है। तो 1 यस ppm सर। कंसेंट्रेशन ऑफ
AS मतलब कितना है कि 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स में एक आर्सेनिक का है आपका, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻28 एटम्स के साथ कितने हो जाएंगे, इतना आ गया। तो क्योंकि ये पर मीटर क्यूब ही था ना ये, तो लो आपको पर मीटर क्यूब मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगी आपको, Ne मिल जाएगी। अब ये अपने आप मान रहे हैं कि हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है AS के, सबने रिप्लेस किया है, सारे जितने आपने डाले, ठीक है ना, सबने रिप्लेस किया सिलिकॉन एटम्स को। तो आपका Ne कितना हो जाएगा, इसके बराबर मान लिया जाएगा। देखो आप थर्मल एनर्जी से ब्रेकिंग से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लिए गए, ठीक है। जो आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होंगे, जितने कि आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो, आपने जब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कुछ डोपेंट, तो बस उससे जितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आने वाले हैं वही आपका Ne बोला जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो Ne इतना हो गया आपका, इतने पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। पेंटावेलेंट ऑर्गेनिक था तो आपका Ne हो गया, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये आपका NH होना चाहिए। Ne तो यही आ गया ना हाँ जो सर। आपने ऐड किया, Ne तो आपका यही बन गया जितना आपने इम्प्योरिटी ऐड की है, तो ये Ne आ गया आपका, NH आएगा, NH इंटू Ne इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। देखो ये गिवन था मेरे को Ni स्क्वायर, ये गिवन होगा कितना है, ये दे रखा है आपको गिवन दैट Ni, वो ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो ये 5 इंटू 10⁻20 1.5 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो गया। हमेशा Ne इंटू NH का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। पहले कितना था, इम्प्योरिटी ऐड करने से पहले इतना था, बाद में कितना है Ne इंटू NH। ये कहाँ से आया, जितनी आपने ऐड करी इम्प्योरिटी, तो बस ये निकल जाएगा ना इससे, ठीक है ना, ये अपने आप निकल जाएगा। तो देखो कितना आ गया आपका, NH आ गया 4.5 इंटू 10⁻9। ये सही कर लेना, NH है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है, तो ये आपका Ne निकल के आएगा। NH कैसे निकालेंगे, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। हाँ, बाकी फ्रिक्वेंटली आने वाले प्रॉब्लम में से है कि आपको दे देगा कि इतने पार्ट्स पर मिलियन आपने ऐड कर दिया इम्प्योरिटी, तो जो इम्प्योरिटी ऐड करोगे पेंटावेलेंट हो चाहे से ट्राई वैलेंट हो, अगर ट्राई वैलेंट ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी जितनी ऐड करी उससे NH निकलता, और Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर से Ne निकल जाता। अब यहाँ पर आपने पेंटावेलेंट ऐड करी, तो जितनी इम्प्योरिटी ऐड करी पर मीटर क्यूब उससे Ne आ गया, और Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर से आपका NH निकल के आ जाएगा। क्लियर है बेटा एकदम?